गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोट पड़े। कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। कई दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। में पहले चरण की राज्य की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की सभी सीटों पर सुबह 8 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम के 5 बजे तक चली। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। मतदान का समय समाप्त हो जाने के बाद भी कई बूथों पर पंक्ति में खड़े लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते देखे गए। Phase of Gujarat general elections, 8 o'clock the poll started and it started very nicely and the whole day the polling completed very successfully and very peacefully. सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में मोरबी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और भावनगर सहित 12 जिलों में वोट डाले गए। इन जिलों में तमाम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग पहले मतदान फिर जलपान के संदेश का पूरी तरह पालन करते दिखे। इत्मीनान पंक्तिबद्ध लोगों ने मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, तापी सहित 7 जिलों में भी हाल ऐसा ही रहा। भरूच में कई मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। हमारी फर्ज है, हमारा काम अच्छा था है, हमारा नागरिक की फर्ज है वोट देना ही। हमने आज सपरिवार प्रथम घंटे में ही मतदान किया। हमें भी सभी राष्ट्र हित को लेकर जो काम करने वाले हैं, ऐसे विचारधारा को मत के अभी पे वापिस आए हैं। मैंने बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है और महंगाई को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है। लास्ट 2 ईयर्स से बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। हम लोगों को काम भी कम हो गया है, इसलिए हमने मुद्दा तो यही रखा है कि युवाओं को बेरोजगार है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुविधाएं बनाई गई थी। कई जगहों पर महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। कई पोलिंग बूथों पर इन महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी पहली बार मतदान का उत्साह देखते ही बनता था। सब यंगस्टर्स को देश का विकास देखना चाहिए कि किसमें क्या सही है और यंगस्टर्स को ही फ्यूचर को डिसाइड करना है कि कैसे हमें आगे जाना है और क्या सिचुएशन में रहना है। आज मुझे बहुत खुशी है, मैंने पहली बार वोट किया। आगे बढ़ रहा है गुजरात, तो गुजरात का तो फिक्स ही है जनता किसे चूज करने आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है हमारे सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे और इसीलिए मैं ये वोटिंग करने आई हूँ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े चेहरे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में किसी से पीछे नहीं छूटना चाहते थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में तो उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान किया। चुनाव प्रचार की भागम भाग से समय निकालकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोट डाले, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर के एक मतदान केंद्र में अपने मत डाले। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने पोरबंदर में, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी मां के साथ अमरेली में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के नेता अल्पेश कथीरिया और भाजपा नेता दर्शना जरदोश ने भी सूरत में मतदान किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नवसारी जिले में सपरिवार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य मत दिए। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में 25,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार को मतदान के साथ ही 69 महिला और 719 पुरुष उम्मीदवारों के साथ कुल 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। राज्य की इन 89 सीटों पर 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में है। बंद ईवीएम के नतीजे राज्य में 8 दिसंबर को होने वाले मतगणना के बाद सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।